हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं रविनंदन। आज आप लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 और कुछ और भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैट्रिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरा सॉल्यूशन समझ में आ जाए। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है और यहां पर कह रहा है कि x बराबर नहीं है 0 के, मतलब कि x जो है 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से बना रहे हैं हम, या लिख देंगे। यहां पर देख रहे हैं कि बाटा पर का यहां पर घटाव है, तो हम बाटा पर का घटाव बना देंगे। बाटा में यहां पर क्या है, 1 है। 1 से x कटेगा तो x बार में x में 1 से गुना होगा तो x स्क्वायर, माइनस x कटा तो यहाँ पर 1 बराबर जो है 3 हो जाएगा। यहाँ पर तिर्य गुना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तिर्य गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3x और माइनस 1 इधर है पहले से, तो बराबर हो जाएगा 0। तो यहां पर हमारा इस प्रकार का द्विघात समीकरण आ गया। तो ध्यान दीजिए इसको गुणनखंड कैसे करेंगे, किस विधि से ज्ञात करना है। और हमें 3 विधि प्राप्त हो गया, एक गुणनखंड विधि द्विघाती सूत्र से और एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि तो बहुत लंबा चौड़ा है, और यहां पर अब सोचना है कि गुणनखंड विधि से बनेगा कि नहीं। मान लीजिए कि -1 है, -1 में x से गुना करेंगे जो नियमतः जो गुणनखंड विधि से बनाते हैं, तो 1 x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 होगा। और 1 को गुणनखंड कीजिएगा तो 1 गुना 1 होगा, तो वो जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए थी, तो वो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस स्थिति में हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, इसलिए a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए d बराबर, पहले हम बोले थे कि d निकाल लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b है -3 स्क्वायर 4, a का मान है यहां पर 1 और c का मान है -1। तो यहां हो जाएगा 3 का 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में गुना करेंगे तो 4 ही होगा, 9 4 हो जाएगा 13। ठीक है, इधर देखिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पिछला वीडियो में हम बताए थे, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा ताकि ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि d बड़ा है 0 से, यानी कि जो 13 है, यानी कि d यानी कि d है जो 0 से बड़ा है, तो इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अतः इसके मूल वास्तविक अस्तित्व होगा, तो वास्तविक और बड़ा होगा तो भिन्न होगा, भिन्न होंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे, देखिए ध्यान दीजिए, इसलिए द्विघाती सूत्र से मूल x बराबर -b प्लस माइनस √d बाटा 2a, ये होता है द्विघाती सूत्र। ठीक है, तो माइनस है, b का मान क्या है यहाँ पर -3, तो लिख देंगे -3 प्लस माइनस √d, d के मान है 13, यहाँ पर देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पर 13 है, बाटा में हो गया 2 और a का मान है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस √13 बाटा 2। अब यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में है, तो हम अलग अलग लिख देंगे, मूल लिख रहे हैं, तो 3 प्लस हो जाएगा √13 बाटा 2, और ये होगा 3 माइनस √13 बाटा 2, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे।
और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या और आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन का दूसरा। ठीक है, अगर देखने में ध्यान है तो देखिए, अगर ध्यान दूसरे जगह है तो भले मत देखिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और पहली बार अगर देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एकाग्रता बनाकर ध्यान देना है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करना है, ये पिछले क्वेश्चन की तरह देखिए यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पर डबल डबल पद है, तो इसको भी बाटा प्रकार घटाव बना देंगे। देखिए किस प्रकार बनेगा, ध्यान दीजिएगा। बीच में बराबर है तो इसलिए इधर साइड में या लिखेंगे। एक और ध्यान देना है कि x जो है -4 और 7 के बराबर नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है तो -4 नहीं होना चाहिए, -7 है तो यहाँ पर +7 नहीं होना चाहिए, बात कर रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर एलसीएम जो है दोनों का हो जाएगा x + 4 इंटू x - 7। तो देखिए यहाँ पर जो है ये x + 4, यहाँ पर x + 4 कट जाएगा तो ये बचेगा। तो ये जो है यहाँ पर 1 में गुना होगा तो इतना हो जाएगा। तो x माइनस क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, x - 7 यहाँ पर कटा तो x + 4 इधर लिखेंगे। तो x + 4 जब लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस ये बीच में गुना हो जाएगा। तो ये जो माइनस है और यहाँ प्लस जो यहाँ पर आएगा वो क्या हो जाएगा -4। यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं बराबर 11/30। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x और x यहाँ पर दोनों जो है खत्म हो गया। यहाँ पर क्या बचा -11, 7 4 11, अब बाटा। अब ये दोनों में गुना कर देंगे, x में x से गुना करेंगे तो x², फिर इसमें करेंगे तो -7x + 4x। ऐसा क्वेश्चन पहले आप लोग पहले एक्सरसाइज में बना चुके हैं 4.1 में, जो द्विघात समीकरण चुनना था जिसमें कि कौन है कौन नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न उसमें है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 में से किया 4x हो गया, और 4 में फिर 7 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 7 चौक हो जाएगा 28। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा, बराबर में है 11/30। यहाँ पर ऊपर जो है 11 11 खत्म हो जाएगा तो बचेगा -1। अब बाटा में हो गया x² -7 और +4, दोनों में हम जब घटाएंगे तो हो जाएगा -7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा 3x, अब -28, अब बराबर हो गया 1/30। यहाँ पर तिर्यक गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तिर्यक गुना करेंगे तो हो जाएगा x² -3x -28, अब बराबर हो जाएगा -30। ठीक है, यहाँ पर देखिए x² -3x -28, 30 उधर से आएगा इधर तो हो जाएगा +30 बराबर 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, x² -3x प्लस में हो जाएगा 2, यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब ये तो बहुत ही आसान हो गया, गुणनखंड विधि से आराम से बना देंगे। आप लोगों को पता है क्या होता है, 2 आएगा गुना करें प्लस 2x² आएगा तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आराम से दोनों जो है प्लस माइनस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे तब ना माइनस में आएगा 3x। ठीक है, और यहाँ पर +2 हो गया बराबर 0। तो यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर कॉमन निकाला जाता है, ये दोनों में एक दोनों में, तो कॉमन निकालेंगे दोनों में तो हो जाएगा x कॉमन, तो x - 2 x - 1, यहाँ पर 2 कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस 2 × 2, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर दोनों डब्बा बराबर आ गया तो देखिए x - 1 इंटू हो जाएगा x - 2 बराबर 0। इसीलिए मूल निकालना है तो मूल x बराबर हो जाएगा, आप लोगों को पता है जो माइनस में होता है प्लस में आंसर हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1, और ये भी माइनस में तो
+2 हो जाएगा और ये दोनों जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो विधि आप लोगों को दिखाई दे कि अच्छा है बनाना है तो हम उस विधि से बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि द्विघाती सूत्र से ही हम इसको बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है सिर्फ कि मूल्य ज्ञात कीजिए, किसी विधि से बना सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं चौथा। देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। कह रहे हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी मतलब किसकी? रहमान की। यहां पर देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि रहमान, अब नाम चेंज भी कर सकता है, रहमान की जगह फहरान कह देगा तो घबराइएगा मत। रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, इसलिए प्रश्न से यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम मतलब होता है भिन्नात्मक उल्टा। जैसे मान लीजिए 5 है तो भिन्नात्मक उल्टा क्या होगा? 1/5, क्योंकि इसके बाटा में क्या है? 1। ठीक है, तो व्युत्क्रम मतलब समझ गए होंगे। 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व के आयु हो जाएगा x-3 और 5 वर्ष पश्चात इसका उल्टा कह रहा है तो 1/x-3 हो जाएगा। ठीक है, का जोग 5 वर्ष पश्चात, यानी कि 1 हो जाएगा x + 5 बराबर, दोनों का जोड़ने पर क्या हो रहा है? 1/3। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 3 वर्ष पूर्व की आयु हो गया x-3, इसका उल्टा होगा 1/x-3। इसी प्रकार से 5 वर्ष का हो गया आयु ये, और इसका बाटा में 1 है, इसके बाटा में 1 है, इसका उल्टा होगा 1/x + 5, और ये दोनों आयु जोड़ने पर हो जाता है 1/3। यही बात किए हैं। ठीक है, अब देखिए इसको बना देंगे हम पिछला क्वेश्चन की तरह। ध्यान दीजिएगा, यहां बाटा पर का जोड़ बन जाएगा तो x-3 हो जाएगा, x + 5, x-3 यहां पर लड़ गया, हो गया x + 5 प्लस x + 5 यहां लड़ा तो यहां पर हो गया x-3 बराबर 1/3। यहां पर देखिए x हो जाएगा 2x प्लस 5 में से 3 गया, हो गया 2। अब बाटा हो जाएगा x² प्लस 5x - 3x और माइनस हो जाएगा 15, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अब बराबर हो जाएगा 1/3। यहां पर देखिए आगे 2x + 2 बाटा x² प्लस 5 में से 3 गया, 2 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2x और माइनस हो जाएगा 15 बराबर 1/3। अब देखिए यहां पर तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो पहले इसको लिख देते हैं, 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6, x² प्लस 2x, इसके जात का यहाँ पर है, इसके नजदीक में ला देते हैं, और यहाँ पर हो गया -15, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 6 बराबर 0। ये हो गया x² माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस हो जाएगा 15 6 21 बराबर 0। यहाँ पर देखिए दोनों में हम गुना करेंगे तो हो जाएगा -21x² और 17 का 21 हो जाएगा। ठीक है, 17 का 21 हो जाएगा। यहाँ पर -4 लाना है, माइनस यहाँ आने का मतलब घटाने पर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आराम से माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x² - 7x प्लस
3x माइनस 21 बराबर 0। x यहाँ कॉमन हो जाएगा, x माइनस 7 प्लस 3 यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 3 7 21 बराबर 0 हो जाएगा। x प्लस x माइनस 7, एक डब्बा में से कहीं लिखते हैं, कॉमन हो जाता है, और इसमें बच गया x प्लस 3, ठीक है, बराबर 0। इसलिए x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 7, और यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -3। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे चूंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती है, आयु ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 7 वर्ष हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि -3 है, वो ऋणात्मक है, और ऋणात्मक जो है आयु नहीं होता है। तो यहाँ पर x माने थे हम रहमान की वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना था, और ये हो गया 7 वर्ष आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।